हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, फुट रूट। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि फुट रूट किन कारणों की वजह से आता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि फुट रूट होता क्या है और किन कारणों की वजह से आता है। दोस्तों ये बहुत ही एक बैक्टीरिया के कारण से आता है और ये खुर की एक मुख्य समस्या है। ये एक नमी के कारण से आती है। नमी जो जमीन में अपने बाड़े में जहां हम अपने पशु को बांधते हैं उस जगह पे जो नमी दलदली मिट्टी होती है या गंदी मिट्टी में हम बांधते हैं पशु को, उस कारण से होती है। कई बार आपने देखा होगा खुर में दरार वगैरह आती है, उसी से ये बैक्टीरिया अंदर जाता है शरीर के और पशु के खुर में एक इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन किस तरह का होता है? उसमें पशु के खुर जो होते हैं उसमें सड़न पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सड़न के कारण से उसमें कीड़े हो जाते हैं। कीड़े होने की वजह से फिर पशु बहुत ज्यादा दर्द में होता है। फिर हम उसको कीड़ों के लिए अलग से बाहर से एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, जैसे तारपीन का तेल, जैसे बिटाडीन। उसकी ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाकी जोड़ों में एक स्वेलिंग आ जाती है, दर्द बहुत होता है। पशुओं में जो बहुत तेजी से बुखार बनता है उसके लिए भी हमें काफी सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। या फिर हम इस बात को भी कह सकते हैं कि इस बीमारी में बुखार आना एक मुख्य कारण हो सकता है इस बीमारी को पहचानने के लिए। जैसे जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, खुर में एक बदबू आना। तो ये एक पहचान है, ये एक लक्षण है जिससे हम बीमारी की पहचान कर सकते हैं और उसके लिए हम एक अच्छा दवाई वगैरह दवा पान करा सकते हैं। सही टाइम पे अगर दवा ना मिले या हम ध्यान ना दें, पशु के खुर में बहुत ज्यादा कीड़े पड़ते हैं, सड़न होती है। कीड़े पड़ने की वजह से पशु बहुत ज्यादा बेचैन होता है, जिससे वजन भी बहुत जल्दी से गिर जाता है पशु का। पशु दाना चारा खाना बंद कर देता है और बुखार की वजह से दिन पे दिन कमजोर होता चला जाता है, जिससे कि पशुपालक को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और पशु को भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाड़ा बिल्कुल साफ सुथरा रखें और पशु के बाड़े में दिन में तीन दिन में एक बार चूना वगैरह बिखेरें। मिट्टी वगैरह बदलवा सकते हैं अगर हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी है। मिट्टी साफ होनी चाहिए, मिट्टी की चेंज करा दीजिए। या फिर पशु के नीचे लाल दवा का स्प्रे कीजिए। लाल दवा का स्प्रे के बाद में हम उसकी सेड में आग भी जला सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मर पाए। ये एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। तो इन कारणों की वजह से हमारा पशु दुख में होता है। अब हम उसका घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? घरेलू उपचार में हम उसका जख्म साफ करेंगे। बुखार के लिए हम उसको जैसे गिलोय का पानी हो सकता है, हल्दी का पानी हो सकता है, गुड़ का पानी हो सकता है। उसकी इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। और इंजेक्शन में अगर हम देखें तो इंजेक्शन में हम एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक का चयन किस तरह से करें या हम अपने पशु का इलाज किस तरह से करें, मैं आपको तरीका बताता हूं। जिस तरह से अगर हमारे पशु में अभी शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो एक इंटरसेप्ट टैजो करके इंजेक्शन आता है। मैं आपको स्क्रीन पे उसकी फोटो लगा दूंगा। इंटरसेप्ट टैजो सीपीएम में मिला के, सीपीएम मीन्स क्लोरोफेनरामाइन, उसमें मिला के वो घोल के वो लगा सकते हैं। साथ में हम मेलोक्सी पैरा लगा सकते हैं पैरासीटामोल के साथ में। जो मेलोनेक्स आता है वो उसकी भी मैं फोटो लगा दूंगा। अगर पशु का नॉर्मल टेम्परेचर पे पशु एक स्टैंड कर पा रहा है तो दर्द निवारक जो दवा होती है वो जैसे मैक्सटोल हो गया, अर्जोन हो गया, ये कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगा सकते हैं हम अपने पशुओं में। ध्यान रहे हमें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन वगैरह लगाने बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, क्योंकि एक ये इस तरह का इन्फेक्शन फैलना एक हमारे पशुओं में बहुत ज्यादा गंभीरता की चीजें हो जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से जैसे हमारा एक पशु का एक खुर खराब हुआ है वैसे दूसरा खुर भी खराब हो सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक का चयन ध्यान रखते हुए करें, साफ सफाई रखें बाड़ों में। दूसरे एंटीबायोटिक का चयन किस तरह से करें? दूसरा एंटीबायोटिक का चयन जो हम करेंगे, खुर में जो ज्यादा समस्या बढ़ जाती है या बुखार बहुत ज्यादा आने लग जाता है, सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खुर में जख्म बहुत ज्यादा होता है,
तो उसमें हम DCR यूज करते हैं, जिसमें साल्ट होता है पेनिसिलिन साल्ट। इसमें CPM मिला के ये लगाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगता है ये। अगर नहीं किसी को पता तो कमेंट में आके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। मेरे पशुपालक भाई जो होते हैं वो इंजेक्शन लगाने में असमर्थ होते हैं या वेटनरी डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो उनके लिए जो टैबलेट फॉर्म आती है, बुखार के लिए मेरोनेक्स प्लस आती है, या दर्द के लिए मैक्सटोल आती है, वेट जोन करके एक गोली आती है। इस तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं शुरुआती लक्षण में। एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। पेनाविल बोलस आएगी जिसमें क्लोरोफेनेरामाइन आएगा, मैं आपको स्क्रीन पर उसकी फोटो लगा दूंगा, वो दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में अमोक्सिक्लोक्सी दे सकते हैं या फिर ओफ्लोक्सासिन भी दे सकते हैं। सेप्ट्रोक्सोन की गोली आती है, सेप्ट्रोक्सोन दे सकते हैं। शुरुआती लक्षण में ये करना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। जैसे घरेलू उपचार में हल्दी वगैरह दे सकते हैं, गुड़ वगैरह दे सकते हैं, और इम्यूनिटी के लिए हल्दी का पानी, गुड़ का पानी, इस तरह की चीजें। और अगर बुखार जब आ रहा है तो हम गिलोय के पानी दे सकते हैं पका के। तो ये पशु में बहुत जल्दी फायदा देगा।